एफिशिएंसी एवं ट्रांसपेरेंसी लाने की दृष्टि से वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग तथा परिवहन विभाग में फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था तथा विभागों के पुनर्गठन करने का कार्य प्रारंभ किया है। आगामी वर्ष खनन विभाग में भी इसी अनुरूप व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। खनिजों की खोज एवं अन्वेषण हेतु राज्य सरकार के उपक्रम RSMML की सहायक कंपनी के रूप में राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के गठन की घोषणा करती हूँ। एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन ARM मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि पचपदरा बालोतरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निर्माण अंतिम चरण में है, जो माह अगस्त 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारंभ कर देगी। इसके फलस्वरूप बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में विकास एवं रोजगार के अवसरों का सृजन तो हो ही रहा है, साथ ही आगामी वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट के रूप में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। साथ ही लैंड पूलिंग, लैंड एग्रीगेशन, इनविट्स के माध्यम से एसेट मोनेटाइजेशन किया जाना भी प्रस्तावित है। इस प्रकार 4750 करोड़ रुपए का ARM संभावित है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है। इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। अब मैं माननीय सदन में वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान एवं बजट अनुमान 2025-26 प्रस्तुत कर रही हूँ। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों का विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां 2,62,618 करोड़ 28 लाख रुपए। राजस्व व्यय 2,94,557 करोड़ 43 लाख रुपए। राजस्व घाटा 31,939 करोड़ 15 लाख रुपए। पूंजी खाते में प्राप्तियां 2,36,335 करोड़ 87 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 2,04,289 करोड़ 79 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 70,090 करोड़ 84 लाख रुपए। वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां 2,94,536 करोड़ 49 लाख रुपए। राजस्व व्यय 3,25,545 करोड़ 90 लाख रुपए। राजस्व घाटा 31,009 करोड़ 41 लाख रुपए। पूंजी खातों में प्राप्तियां 2,42,647 करोड़ 54 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 2,11,523 करोड़ 4 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 84,643 करोड़ 63 लाख रुपए। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय समेकन। हमारे द्वारा राज्य में व्यापक स्तर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेतु फिस्कल मैक्रो कंसोलिडेशन का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए हमने फिस्कल पैरामीटर्स को अनुमत सीमा में रखते हुए समुचित संसाधनों की व्यवस्था की है। बजट अनुमान 2025-26 में राज्य के राजकोषीय मानकों का विवरण निम्न प्रकार है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP 19,89,835 करोड़ रुपए। वर्ष 2025-26 में GSDP की वृद्धि दर इस वर्ष की तुलना में 16.75% है, जिसकी गणना 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूला के अनुसार की गई है।
राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 4.25%, अनुमत एफआरबीएम सीमा 4.25%, ऋण एवं अन्य दायित्व जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 36.50%, अनुमत एफआरबीएम सीमा 38.20%, पूंजीगत परिव्यय 53,686 करोड़ 15 लाख रुपए, गत वर्ष से 40.22% की वृद्धि अनुमानित। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड हमारे द्वारा किए गए वित्तीय नवाचारों से आरबीआई द्वारा प्रदान की गई वेज एंड मीन्स एडवांस एवं स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी का ऑप्टिमम मैनर में उपयोग कर फंड फ्लो लिक्विडिटी मैनेजमेंट से राज्य को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 500 करोड़ रुपए की बचत होना अनुमानित है। इसी कड़ी में हमने गत सरकार द्वारा बढ़ाए गए अत्याधिक ऋण भार के रिस्क मैनेजमेंट के लिए आरबीआई द्वारा संचालित कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को भी सब्सक्राइब किया है। इसके अंतर्गत राज्य को रेपो रेट से 2% कम ब्याज दर अर्थात 4.25% पर संसाधन उपलब्ध होंगे, जो कि बाजार दर से लगभग 3% कम है। फलस्वरूप राज्य पर ब्याज भुगतान के भार में कमी आएगी। स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सास्की केंद्र सरकार द्वारा राज्य में पूंजीगत निवेश बढ़ाने हेतु सास्की योजना के अंतर्गत राज्य को 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से राज्य में सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ ही अर्थव्यवस्था का समग्र विकास होगा। इस योजना अंतर्गत परिवर्तित बजट 2024-25 में 7,800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। हमारे द्वारा त्वरित कंप्लायंस तथा योजना अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के बेहतर पेस ऑफ एक्सपेंडिचर के आधार पर 10,500 करोड़ रुपए प्राप्त होने संभावित हैं। साथ ही वर्ष 2025-26 में भी लगभग 15,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त संसाधन उपलब्ध होना संभावित है। एसेट मोनेटाइजेशन हमारी सरकार विकास को गति देने और संपत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए भारत सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अनुरूप सड़क परिवहन, ऊर्जा खनन और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में एसेट मोनेटाइजेशन के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों को लेवरेज कर एफिशिएंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन सुनिश्चित करेगी। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स केंद्रीय बजट में राज्य को पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हेतु हमारे प्रस्तावों को मंजूरी देने के फलस्वरूप राज्य को वर्ष 2025-26 में भी जीएसडीपी की 0.5% अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। इसके लिए हम एफआरबीएम एक्ट 2005 की धारा 6 में भी संशोधन प्रस्तावित कर रहे हैं। इस प्रावधान में राज्य को लगभग 9,949 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी, जिससे राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा। कृषि बजट के अंतर्गत कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु बजटरी एंड एक्स्ट्रा बजटरी प्रावधानों का योजनावार एवं बजट मदवार विवरण बजट खंड 4D में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कृषि बजट के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड राज्य की स्वायत्तशासी सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 1,10,981 करोड़ 40 लाख रुपए का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है। कृषि बजट में से राशि 65,232 करोड़ 4 लाख रुपए समेकित निधि से व्यय की जानी प्रस्तावित है और राज्य के कुल बजट का 12.15% है। कृषि बजट में गत वर्ष से 14.6
7% की वृद्धि अनुमानित है तथा कृषि बजट जीएसडीपी का 5.58% है। ग्रीन बजट प्रदेश में दीर्घकालीन सतत विकास सुनिश्चित करने, सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को हरित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में प्रथम ग्रीन बजट नवीन बजट खंड 4 में प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्रीन बजट में 27,854 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो योजनाओं पर व्यय का 11.34% है तथा कुल बजट का 5.18% है। इसके अतिरिक्त राज्य के राजकीय उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं यथा विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इत्यादि द्वारा भी स्वयं के संसाधनों से पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रीन ग्रोथ हेतु राशि व्यय की जाती है। अब मैं वर्ष 2025-26 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख